हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीति चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे BFUHS स्टाफ नर्स बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम पेपर था उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये उसका पेपर है। इसके क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग से बना लिया है, इसमें सही क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से, A hospitalized patient is disoriented and actively psychotic। डिसोरिएंट है पेशेंट और साइकोटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्लान ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। उसका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। रिक्वेस्ट दैट, पेशेंट है वो डिसोरिएंट है, हॉस्पिटलाइज है और साइकोटिक भी है, तो नर्स का प्लान क्या होगा, जो इंटरवेंशन है वो क्या होगा। Request that the patient interact with peers. B. Encouraging the patient to participate in unit programs. C. Reality orientation. And D. Involvement in the milieu। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा C, रियलिटी ओरिएंटेशन। ऐसे मरीज को रियलिटी ओरिएंटेशन है वो सबसे ज़रूरी है, उसको वास्तविकता से जोड़ना है। साइकोटिक एंड डिसओरिएंटेटेड पेशेंट है, उसको हेल्प है, उसकी हेल्प होगी, उसको कनेक्ट करना है रियलिटी से। रियलिटी में जैसे इंक्लूड करें टाइम, पर्सन, प्लेस। उसको पूछेंगे क्या टाइम हुआ है, क्या उसका नाम है और वो कौन सी जगह है, ये सब चीज़ें उससे पूछेंगे, उसको रियलिटी से कनेक्ट करेंगे। रियलिटी ओरिएंटेशन है वो कन्फ्यूज़न को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा एंड सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड डिजोक्सिन लेनोक्सिन 125 ग्राम बाय माउथ एवरी मॉर्निंग, डायग्नोस्ड विद हार्ट फेलियर। द फार्मेसी डिस्पेंसेस टेबलेट दैट कंटेन 0.25 mg each। Being a nurse, how many tablets need to be administered in each dose? इसका राइट आंसर अब बनाना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रिक्वायर्ड या अपॉन अवेलेबल, रिक्वायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल। तो रिक्वायर है उसको 125 ग्राम है, तो इसको mg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 अपॉन 0.5, तो ये एक से 0.125 अपॉन 0.25, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, 1/2, हाफ टेबलेट। राइट आंसर आ जाएगा हाफ, आधी टेबलेट उसको देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन इन्फॉर्मिंग ए क्लाइंट अबाउट होम केयर सर्विसेज। होम केयर सर्विस के बारे में, ए डिपेंडेंसी ऑन द होम केयर नर्स विल डेवलप। बी, होम केयर विल कॉस्ट more than staying in the hospital. C, there are limits to advances in technology. And D, greater autonomy and control over self are fostered। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, देर आर लिमिट टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी। होम केयर के बारे में बोला है। डिपेंडेंसी ऑन द होम केयर नर्स विल बी डेवलप, ये गलत हो जाएगा। होम केयर विल कॉस्ट मोर देन स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। होम केयर हॉस्पिटल स्टे से कॉस्टली नहीं होती है।
ग्रेटर ऑटोनॉमी कंट्रोल ओवर सेल्फ आर फोस्टर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है देर आर लिमिट, उसमें लिमिट होंगी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। घर पर जो मरीज की देखभाल होती है उसमें लिमिट होती है एडवांस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इथिकल डायलिमा फेसेस बाय नर्सेज। इथिकल डायलिमा, ए डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू प्लेस ए क्लाइंट इन ए प्राइवेट रूम, बी डिसाइडिंग द order in which staff members should take their break, C deciding whether or not to ask another nurse to care for a very complex patient, D deciding whether or not to tell a client about the client diagnosis। ए है डिसाइडिंग वेदर नॉट प्लेस ए क्लाइंट इन प्राइवेट रूम, उसको प्राइवेट रूम में रखना ये इथिकल डायलिमा नहीं है। बी डिसाइडिंग ऑर्डर विच स्टाफ मेंबर शुड टेक देयर ब्रेक, कौन सा स्टाफ मेंबर है वो ब्रेक लेगा, ये भी इथिकल डायलिमा नहीं है। डिसाइड वेदर और नॉट आस्क अनोदर नर्स टू केयर फॉर ए वेरी कॉम्प्लेक्स पेशेंट, ये भी इथिकल डायलिमा में इंक्लूड नहीं है। राइट आंसर है डी डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेल ए क्लाइंट अबाउट द क्लाइंट डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस है जो उसकी डिजीज़ है उसके बारे में डिसाइड करना, उसे बताना, ये इथिकल डायलिमा में इंक्लूड है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन काउंसलिंग ए प्री एक्लेम्प्टिक क्लाइंट अबाउट हर डाइट, what should the nurse encourage the woman to be? A avoid simple sugar, B eat a well balanced diet, C restrict sodium intake, and D increase intake of fluid। प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है, प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है, उसको कौन सी डाइट देनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। करंट मेडिकल अकॉर्डिंग टू करंट मेडिकल गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग प्री एक्लेम्सिया एम्फेसाइज मेंटेनिंग ए वेल बैलेंस्ड डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन एंड कैलोरी। प्री एक्लेम्सिया इन्वॉल्व होगा उसमें हाई ब्लड प्रेशर और फोकस होगा ओवरऑल न्यूट्रिशन पे, ओवरऑल न्यूट्रिशन पे उसको सपोर्ट करेगा मदर को और उसका जो डेवलपिंग फिटनेस है उसके लिए भी, तो उसको ओवरऑल डाइट है वो देखनी पड़ेगी। तो राइट आंसर है ईट ए वेल बैलेंस डाइट, एडिक्वेट प्रोटीन जिसमें इंक्लूड हो, कैलोरी इंक्लूड हो, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when assessing a client admitted to the hospital for diabetic ketoacidosis, which of the following clinical would the manifestations nurse expect? A arterial blood PCO2 below 10, B arterial blood PCO2 above 40, C a blood pH level above 7.5 and D blood pH level below 7.3। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी की ए। डी के ए में होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें होता है मेटाबोलिक एसिडोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड पीएच लेवल बिलो 7.3। पीएच है वो कम होता है, तो राइट आंसर ब्लड पीएच लेवल बिलो 7.3। The nurse will administer liquid medicine to a 9-month-old child. Which of the following methods is appropriate? लिक्विड मेडिसिन दे रही है 9 मंथ के बेबी को, तो कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है वो नर्स यूज करेगी?
A. Administer the medication with a syringe next to the tongue. B. Mix the medication with the infant formula in the bottle. C. Allow the infant to drink the liquid from a medicine cup. D. A. Hold the child upright and administer the medicine by spoon. राइट आंसर हो जाएगा 9 month old चाइल्ड। राइट आंसर है ए, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद ए सिरिंज नेक्स्ट टू द टंग। सिरिंज के द्वारा उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। राइट आंसर है ए। टू प्रिवेंट चोकिंग, टू प्रिवेंट चोकिंग। अब बी है मेडिकेशन विद इन्फेंट फॉर्मूला इन द बोतल। चाइल्ड जरूरी नहीं है, बच्चा जो जरूरी नहीं है, जो उसका फॉर्मूला है फीड का बोतल में उसे कंप्लीट करे, फिनिश करे। अगर फिनिश नहीं किया तो उसकी मेडिसिन है वो बोतल में ही रह जाएगी। सेकंड है अलाउ द इन्फेंट टू ड्रिंक द लिक्विड फ्रॉम ए मेडिसिन कप। 9 month का बेबी है तो वो उसे अगर बोलेंगे कि ड्रिंक करे लिक्विड मेडिसिन कप से तो वो समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। 9 month का बेबी है। होल्ड द चाइल्ड अपराइट एंड एडमिनिस्टर द मेडिसिन बाय स्पून। ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, चोकिंग का रिस्क है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हियर्स द अलार्म साउंड ऑन द टेलीमेट्री या कार्डियक मॉनिटर, क्विकली लुक्स एट द मॉनिटर एंड नोट्स दैट ए क्लाइंट इज इन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। The nurse rushes to the client room and on reaching the client bedside, the nurse should perform which action first? उसे अलार्म साउंड सुन रही है, वो देखेगी, उसे मॉनिटर करेगी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ए डिलीवर टू इफेक्टिव ब्रीथ, बी begin chest compression, C determine and responsiveness, and D open the airway। राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सी डिटरमाइन अनरेस्पॉन्सिवनेस। राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले मरीज का रिस्पॉन्स देखेंगे, मरीज रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ऑलवेज असेस पेशेंट फर्स्ट, ऑलवेज असेस पेशेंट फर्स्ट। सबसे पहले पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस है और पल्स है वो चेक करेंगे। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, an appropriate goal for a client with anxiety would be to A ventilate her feelings to the nurse, B establish contact with reality, C learn self-help techniques for reducing anxiety, D become desensitized to past trauma। appropriate goal for a client with anxiety would be to, राइट आंसर हो जाएगा सी लर्न सेल्फ हेल्प टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, खुद की हेल्प करने की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा सी लॉन्ग टर्म गोल। सेल्फ लॉन्ग टर्म गोल होगा वो होगा सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 7 AM द नाइट नर्स हैंग्स ए न्यू 500 ml बैग ऑफ DNS एंड एडजस्ट द फ्लो रेट टू 35 ml per hour एज पर ऑर्डर्ड।
इफ़ द IV infuse at the proper rate, how much fluid should be left in the bag when the day nurse makes round at 11:30 am halfway through the shift? A 160 ml, B 250 ml, C 340 ml, D unable to determine. इसका राइट आंसर क्या है? 500 ml बैग है, टोटल है 500 ml और रेट है 35 ml पर ओवर और टाइम कितना है? 7 बजे से 11:30, 7 से 11:30 तो हो गया 4.5 ओवर, 4.5 घंटा। तो फ्लूइड इन्फ्यूज़ करेंगे उसका होगा 35 इंटू 4.5। 35 को 4.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 157.5 ml, 157.5 ml, 157 लगभग 160 ml। तो रिमेनिंग क्या रहेगा? रिमेनिंग टोटल है 500, इन्फ्यूज़ हो गया 160, तो इसमें 500 माइनस 160, 500 माइनस 160 तो हो जाएगा 0 4 3 340 ml रिमेनिंग रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये पूछा है कितना उसमें रहेगा, तो टोटल है 500 ml और इन्फ्यूज हुआ है 160 ml, तो 500 में से 160 ml निकाल लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 340। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट with 38 week of pregnancy is admitted in hospital in early labor. The patient is carrying twin and one of the fetus is breech presentation. The nurse assists in planning care for the patient and perform the following as the highest to lowest priority action in the care of the highest to lowest priority action in the care of this patient. प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ए गैदर इक्विपमेंट फॉर स्टार्टिंग एन IV, बी अटैच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, सी मेजर फंडल हाइट, डी प्रिपेयर द पेशेंट फॉर पॉसिबल सिजेरियन सेक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोडेड गिवन बिलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैदर इक्विपमेंट फॉर स्टार्ट IV फ्लूइड, अटैच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर, मेजर फंडल हाइट, प्रिपेयर पेशेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन। फर्स्ट तो हो जाएगा अटैच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर, सेकंड हो जाएगा इसका प्रिपेयर द पेशेंट फॉर पॉसिबल सिजेरियन सेक्शन, थर्ड में हो जाएगा मेजर फंडल हाइट, थर्ड में हो जाएगा गैदर इक्विपमेंट फॉर स्टार्टिंग एन IV एंड फोर्थ में हो जाएगा मेजर फंडल हाइट। पहले इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है, फीटल हार्ट चेक करने के लिए या फीटल की जो कंडीशन है वो चेक करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है वो अटैच करेंगे। सेकंड है प्रिपेयर फॉर सिजेरियन सेक्शन, ट्विंस है, बेबी ट्विंस है और ब्रिज प्रेजेंटेशन है, हाईएस्ट रिस्क है तो उसको सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे। फिर थर्ड है ये इमरजेंसी है तो IV लाइन स्टार्ट करेंगे एंड फोर्थ है मेजर फंडल हाइट, ये लास्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट तो है बी के बाद है डी, फिर ए, राइट आंसर है बी।
प्रायोरिटी एक्शन, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। पहले बच्चे की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद इमरजेंसी कंडीशन है तो आईवी लाइन एस्टेब्लिश करेंगे, और लास्ट है फंडल हाइट मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन the nurse inspect a 2-day-old IV site on a patient who is neutropenic and observe redness without swelling. The patient complain of tenderness. Which of the following intervention is the priority for the following intervention is the priority for the nurse to implement? एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नर्स है वो देख रही है 2-day-old IV साइट ऑन पेशेंट हु न्यूट्रोपेनिक है, रेडनेस है विदाउट स्वेलिंग, और पेशेंट है टेंडरनेस की कंप्लेन कर रहा है, तो कौन सा इंटरवेंशन है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन कौन सा है? चेकिंग वाइटल साइन बिफोर यूजिंग IV, बी informing the patient that the IV will need to be changed to a new site, C administering prescribed pain medication, D informing the patient to conserve energy। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, informing the patient that the IV line need to be changed a new site। रेडनेस है, न्यूट्रोपेनिक है, स्वेलिंग नहीं है, लेकिन रेडनेस के साथ में टेंडरनेस है, तो आईवी लाइन को चेंज करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा रेडनेस प्लस टेंडरनेस, फ्लेबाइटिस या इन्फेक्शन का रिस्क है, और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है, इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग प्रायोरिटी रहेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following description of the dopamine hypothesis is accurate about the causes of schizophrenia? The kidney cause excessive amount of dopamine in the body that the kidney do not readily excrete. There is an excess of dopamine found at the synaptic cleft in the brain. C too little dopamine in the brain causes hallucination. D abnormal level of dopamine cause structural brain abnormality। राइट आंसर हो जाएगा बी, देयर इज एन एक्सेस ऑफ डोपामिन फाउंड इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इन द ब्रेन। टू मच डोपामिन, एक्सेस डोपामिन कोज करेगा हेल्यूसिनेशन या साइकोसिस, कोज करेगा हेल्यूसिनेशन या साइकोसिस, तो राइट आंसर बी, कोज करेगा हेल्यूसिनेशन या साइकोसिस। ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा होने की वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the purpose is to limit the incidence of disease by controlling causes and risk factors, which of the following is right? लिमिट करेंगे इंसिडेंस ऑफ डिजीज को, कंट्रोल करेंगे बाई उसके कोज को और रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके, तो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा? ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, बी प्राइमरी प्रिवेंशन, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, डी टर्सरी प्रिवेंशन। राइट आंसर है बी प्राइमरी प्रिवेंशन। रोग होने से पहले, डिजीज को होने से पहले रोकना, प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर्स। वैक्सीनेशन से या हाइजीन मेंटेन करके डिजीज को होने से पहले रोकना इंक्लूड होगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करना, सेकेंडरी प्रिवेंशन है अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, एंड टर्सरी प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इश्यूज that determine an incident of battery are: A, the patient has been given false information about the treatment. B, the patient is judged incompetent to consent to treatment and has received improper care. C, care that the patient has refused is forced upon them without court authorization. डी, ऑल ऑफ द अबोव। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, केयर दैट द पेशेंट हैज रिफ्यूज इज फोर्स अपॉन देम विदाउट कोर्ट ऑथोराइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा सी, बैटरी है वो फोर्सफुल ट्रीटमेंट हो रहा है विदाउट कंसेंट के, फोर्सफुल ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट, बिना अनुमति के उसका फोर्सफुली इलाज किया जा रहा है, उसको बैटरी में इंक्लूड करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एन एंटीनेटल क्लाइंट इज इन्फॉर्मिंग द नर्स ऑफ हर प्रीनेटल साइन एंड सिम्टम, which of the following finding would the nurse determining presumptive sign of pregnancy? Select all that apply. Frequent urination, breast tenderness, quickening, uterine growth, amenorrhea. Select the correct answer using the coded given below. presumptive sign कौन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, यूटेराइन ग्रोथ और एमिनोरिया। तो राइट आंसर ए बी सी ई। प्रेजेंटिव साइन है सब्जेक्टिव साइन, राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेजेंटिव साइन। ए बी सी, सी में है क्विकनिंग, ए बी सी और ई में एमिनोरिया। यूटेराइन ग्रोथ है प्रोबेबल साइन, यूटेराइन ग्रोथ प्रोबेबल साइन। और प्रेजेंटिव में है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्विकनिंग एंड एमिनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, amylase has all the following properties except: A, it breaks down starch into sugar. B, it cleaves protein into amino acids. C, it is component of human saliva. D, high serum level may indicate pancreatic inflammation. amylase properties एक्सेप्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इट क्लीवेज प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। अमाइलेज है डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन डाइजेशन अमाइलेज का काम नहीं है, प्रोटीन डाइजेशन अमाइलेज का काम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 9-year-old इज अबाउट टू हैव सर्जरी, द फिजिशियन ऑर्डर मेप्रिडिन 20 mg IV pre-operatively. The container read 50 mg per ml. The nurse should administer. ऑर्डर किया है 20 mg, अवेलेबल है 50 mg पर ml। तो ऑर्डर डोज अपॉन अवेलेबल डोज, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 0.4 ml। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following would the nurse expect to assess in a client with long-term maladaptation to stressful event? A. Pulse 100, blood pressure 150/94 mmHg. B. Ulcerative colitis. C. Perfuse diaphoresis. And D. Diarrhea. लॉन्ग टर्म माल एडेप्टेशन टू स्ट्रेस, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोनिक स्ट्रेस है साइकोमोटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। राइट आंसर है अल्सरेटिव कोलाइटिस। लंबे समय तक अगर स्ट्रेस है तो वो क्रोनिक डिजीज कर सकती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 4 major principles of medical ethics are: A. Autonomy, beneficence, non-maleficence and justice. B. Privacy, autonomy, beneficence and justice. Beneficence. C. Autonomy, universality and justice. D. Autonomy, beneficence, non-maleficence and morality. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इथिक्स, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन माल एफिसेंस एंड जस्टिस। राइट आंसर ए, 4 इथिकल प्रिंसिपल। ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी पेशेंट राइट, पेशेंट के जो राइट हैं वो ऑटोनॉमी में इंक्लूड हैं। बेनिफिसेंस का है डू गुड। नॉन माल एफिसेंस डू नो हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना है, डू नो हार्म। और जस्टिस का हो जाएगा फेयरनेस। तो राइट आंसर है ए, 4 मेजर प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इथिक्स। 4 सिद्धांत चिकित्सा के, मेडिकल के नैतिक सिद्धांत हैं वो ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन माल एफिसेंस एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर प्रीटर्म लेबर, द नर्सेज फर्स्ट इंटरवेंशन विल बी। प्रीटर्म है लेबर, कौन सा फर्स्ट इंटरवेंशन होगा? ए. मॉनिटर फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल वेलबींग। बी. ऑब्टेन ए फीटल fibronectin and a complete blood count. C. Initiate IV hydration and begin to. D. Obtain a complete history and update the physician. राइट आंसर हो जाएगा ए, मॉनिटर फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल वेलबींग। प्री टर्म लेबर है तो फीटल वेलबींग को चेक करेंगे और मदर के जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको मॉनिटर करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें मदर और फीटस का असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे की और माँ की जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज इमीडिएट पोस्ट प्रोसीजर एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राम ERCP. Which intervention should the nurse implement? पोस्ट ERCP केयर, इसमें इंटरवेंशन कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे? असेस फॉर रेक्टल ब्लीडिंग, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कीप इन सुपाइन पोजीशन। डी. असेस गेग रिफ्लेक्स। पोस्ट ERCP केयर में इंक्लूड करेंगे असेस गेग रिफ्लेक्स। थ्रोट है उसमें सुन्नपन होने के कारण गैग रिफ्लेक्स को चेक करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। ERCP इन्वॉल्व होगा उसमें, ERCP में थ्रोट एनेस्थेसिया इन्वॉल्व होगा। थ्रोट एनेस्थेसिया जिसकी वजह से रिस्क ऑफ एस्पिरेशन
रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होगा और इसको प्रिवेंट करने के लिए असेस करेंगे गेग रिफ्लेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज एडमिटेड विद हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। द नर्स इज अवेयर दैट ही विल एग्जिबिट साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए हाइपर पैराथायरोडिज्म, बी hyperthyroidism, C hypoparathyroidism and D hypothyroidism। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हाइपोथायरोडिज्म। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसमें थायराइड है उसका लेवल कम हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा, थायराइड कम कर सकता है, तो राइट आंसर डी। The nurse should implement what precautions for a client who has scabies? स्केबीज वाले पेशेंट के लिए कौन सा प्रिकॉशन जरूरी है? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन ओनली, बी नो प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड, सी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, डी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्केबीज के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। स्केबीज है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, स्प्रेड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, तो उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जरूरी है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। राइट आंसर सी। A patient is experiencing confusion in the immediate post-operative period. Which of the following assessment is essential to determine reason for the confusion? पेशेंट है उसको कन्फ्यूजन है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, तो उसका कौन सा रीजन होगा? एयरवे, कार्डियक रिदम, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ एंजाइटी। राइट आंसर एयरवे। एबीसी प्रायोरिटी में एयरवे है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ऑक्सीजन इशू कैन कोज कन्फ्यूजन, ऑक्सीजन इशू कैन कोज कन्फ्यूजन, सबसे पहले एयरवे असेस करेंगे, चेक एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कैन यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्री फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। राइट आंसर ग्लूकोज। प्रोटीन है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज में। प्रोटीन टूटकर अमाइनो एसिड में टूटेगा, अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस में टूटेंगे और फिर ग्लूकोज बनेगा, तो राइट आंसर बी ग्लूकोज। द फॉलोइंग आर द modes of horizontal transmission of disease accept? कॉन्टैक्ट, वेक्टर, कॉमन व्हीकल, जेनेटिक। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट, वेक्टर, कॉमन व्हीकल। राइट आंसर हो जाएगा डी जेनेटिक ट्रांसमिशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, जेनेटिक। राइट आंसर डी। A 26-week gestation woman is diagnosed with severe preeclampsia with HELLP syndrome. The nurse will assess for which of the following sign symptom? High serum protein, bloody stool, low serum creatinine, epigastric pain. Right answer D epigastric pain। HELLP syndrome में होगा hemolysis, hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet, तो लीवर एंजाइम इन्वॉल्व होगा, एलिवेटेड होगा, तो राइट आंसर डी एपिगैस्ट्रिक पेन। हेल्प सिंड्रोम में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, तो राइट आंसर डी।
नेक्स्ट, विच एथिकल प्रिंसिपल इज मोस्ट अप्लीकेबल टू द हाईली पब्लिसाइज्ड इशू ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर? जस्टिस, ऑटोनॉमी, माल एफिशिएंस, बेनिफिसेंस। राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस। फोकस ऑन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर। फोकस ऑन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर। सभी को समान स्वास्थ्य सेवा मिले, सभी को समान स्वास्थ्य सेवा मिले, जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज हाईएस्ट रिस्क फॉर pseudocyesis? A, the client with lymphatic cancer. B, the client with multiple miscarriage. C, the client with celiac disease. The client with grand multiparity. Highest risk of pseudocyesis. राइट आंसर क्लाइंट विद मल्टीपल मिसकैरेज। pseudocyesis है, उसमें लगता फॉल्स प्रेगनेंसी। फॉल्स प्रेगनेंसी, जब बार बार उसका मदर का मल्टीपल मिसकैरेज होगा तो उसे फॉल्स प्रेगनेंसी फील होने लगेगी। बार बार मिसकैरेज होने से उसको फॉल्स प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा होएगा। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विच सेट ऑफ प्रिंसिपल मस्ट बी बैलेंस्ड टू बी सर्टेन that risk involved in medical treatment or procedure in outweighed by the benefit to the patient? Autonomy and privacy. B, dignity and justice. C, beneficence and non-maleficence. D, ethics and beneficence. Right answer beneficence and non-maleficence. Right answer हो जाएगा C, बेनिफिसेंस का हो जाएगा डू गुड, डू गुड। और नॉन माल एफिशिएंस का हो जाएगा अवॉइड हार्म, डू नो हार्म या अवॉइड हार्म। बैलेंस होगा, बेनिफिट होगा तो उससे रिस्क होगा वो कम होगा। डू, तो राइट आंसर हो जाएगा बेनिफिसेंस और नॉन माल एफिशिएंस। Next, a terminally ill patient husband said, I wish we would have not cancelled our trip last year and I kept putting it off and now I feel bad about it. The nursing student interrupted the statement, indicating which of the following stage of adaptation to dying? Depression, anger, denial, bargaining. उसको है, पेशेंट है, वो कह रहा है आई विश कैंसिल ओवर ट्रिप। वो उसे रीग्रेट हो रहा है कि कैंसिल कर दी होती ट्रिप, रीग्रेट कर रहा है, सोच रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बारगेनिंग। रीग्रेट कर रहा है, काश ऐसा किया होता। राइट आंसर बारगेनिंग, डी, बारगेनिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग for a patient post-operatively who develop sinus tachycardia. Which of the following interventions should the nurse perform? Apply warm blanket. B, administer atropine sulfate. C, position the patient in a left lateral position. D, manage the patient anxiety. नर्स है, वो पेशेंट की केयर कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव, उसे साइनस टेकीकार्डिया है। विच ऑफ द इंटरवेंशन नर्स परफॉर्म? राइट आंसर हो जाएगा मैनेज पेशेंट एंजाइटी। कॉमन कोज पोस्ट ऑपरेटिव होगा वो पेन या एंजाइटी। एंजाइटी इंक्रीज हार्ट रेट का, इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट पेन या एंजाइटी से हार्ट रेट पोस्ट ऑपरेटिव में इंक्रीज हो जाएगी तो उसको मैनेज करेंगे, मैनेज पेशेंट एंजाइटी। घबराहट या उसके दर्द को कम करेंगे जिससे उसकी हार्ट रेट है वो कम होगी।
राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एडमिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड ड्रग for the purpose of relieving both the positive and negative clinical manifestation of schizophrenia? A. Selective serotonin reuptake inhibitor. B. Dopaminergic. C. Anxiolytic. And D. Sedative. Drug for positive and negative symptom of schizophrenia. तो राइट आंसर हो जाएगा डोपामिनर्जिक। डोपामिन एंटागोनिस्ट या एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक है, वो डोपामिन पे एक्ट करेगी और दोनों सिम्टम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिम्टम को कंट्रोल करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, while reviewing the cause of gastroesophageal reflux disease GERD with a patient, what area of the GI tract should the nurse identify as the cause of reduced pressure associated with GERD? A. Pressure in the stomach. B. Lower esophageal sphincter. C. Pyloric sphincter. D. Duodenal pressure. राइट आंसर हो जाएगा लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। व्हाट एरिया ऑफ द जीआई ट्रैक्ट शुड द नर्स आइडेंटिफाई कॉज ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर एसोसिएटेड विद जीईआरडी? राइट आंसर लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर वीक होने से एसिड रिफ्लेक्स है वो स्टोमक इसोफेगस में होने से जीईआरडी, कोज जीईआरडी। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्लानिंग द केयर ऑफ ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, विच नर्सिंग प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी? इम्पेयर्ड बॉडी इमेज, बी सेल्फ केयर डेफिसिट, सी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। राइट आंसर हो जाएगा सी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें पेशेंट है डायग्नोस्ड है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में वोमिटिंग के साथ डायरिया होगा, तो उसको डिहाइड्रेशन की रिस्क होगी। डिहाइड्रेशन की रिस्क होगी, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करेंगे। सबसे बड़ा खतरा है डिहाइड्रेशन का, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, in assessing a child thyroid status, which of the following assessment findings should be documented as subjective finding? सब्जेक्टिव साइन आइडेंटिफाई करना है। फैटिग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया। सब्जेक्टिव साइन जो पेशेंट बताएगा, तो इसका राइट आंसर है ए फैटिग। सब्जेक्टिव साइन पेशेंट को फील होगा या पेशेंट को महसूस होगा, ए फैटिग। वेट लॉस, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया ये मेडिकल स्टाफ आइडेंटिफाई करता है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव साइन। लेकिन थकान या फैटिग मरीज खुद बताएगा, तो ये होगा सब्जेक्टिव साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पेशेंट हु अंडरवेंट थायराइडेक्टोमी 2 days ago, विच लेबोरेटरी वैल्यू रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग? 2 दिन पहले उसकी थायराइड सर्जरी हुई है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है उसे क्लोजली मॉनिटर करना होगा? पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल, वाइट ब्लड सेल काउंट, सोडियम लेवल। राइट आंसर कैल्शियम लेवल। रिस्क ऑफ पैराथायरॉयड डैमेज, चांस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया।
चांस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम कम होना सबसे बड़ा खतरा है थायरेक्टोमी सर्जरी में। तो राइट आंसर, चेक द लेवल ऑफ कैल्शियम। A patient becomes angry and aggressive towards the nurse after speaking on the phone with his mother. The student nurse recognized this as which coping mechanism? A. Displacement, B. Transference, C. Projection, D. Substitution. एंगर कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है अदर पर्सन से, तो डायरेक्ट है, नर्स है वो आइडेंटिफाई करेगी डिस्प्लेसमेंट। गुस्सा किसी और पर निकाल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट। राइट आंसर ए। ट्रांसफेरेंस में है ये पास्ट फीलिंग। प्रोजेक्शन में अदर ब्लेमिंग। सब्स्टिट्यूशन इसमें रिप्लेस करेगा गोल को, गोल। इसका राइट आंसर ए, डिस्प्लेसमेंट, दूसरे पर्सन पे गुस्सा निकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ 40-week gestation client. Which of the following value would the nurse expect to find elevate above pre-pregnancy level? Hematocrit, bilirubin, glucose, fibrinogen. राइट आंसर हो जाएगा 40-week gestation client है, कौन सी वैल्यू है वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज से एलिवेटेड होगी। राइट आंसर फाइब्रिनोजन। प्रेगनेंसी है, हाइपर कोगुलेबल स्टेज है, तो फाइब्रिनोजन इंक्रीज होगा टू प्रिवेंट हेमरेज ड्यूरिंग डिलीवरी। फाइब्रिनोजन इंक्रीज होगा टू प्रिवेंट हेमरेज ड्यूरिंग डिलीवरी। राइट आंसर डी। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूबॉर्न विद ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. द बेस्ट कवरिंग फॉर द लेजन इज moist sterile non adherent dressing, B dry sterile dressing, C Telfa dressing with antibiotic ointment, D sterile oclusive pressure dressing. राइट आंसर हो जाएगा moist sterile non adherent dressing to prevent dryness, prevent drying and infection of exposed tissue. तो राइट आंसर moist sterile non adherent dressing. The male client diagnosed with renal calculi is admitted to the medical unit. Which intervention should the nurse implement first? Assess the client pain, B request the client to urinate in a urinal, C strain the client urine, D increase the client oral fluid intake. राइट आंसर हो जाएगा इसका assess the client pain. फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट. तो पेन का असेस करेंगे पेन को, पेन की सीवियरिटी है उसको असेस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट विद पॉसिबल ग्रेव्स डिजीज hyperthyroidism. Which assessment findings support the diagnosis? Bradycardia, periorbital edema, exophthalmos, horse's voice.
पेशेंट है उसको ग्रेव्स डिजीज है, तो कौन सा असेसमेंट है डायग्नोस में हेल्प करेगा? राइट आंसर एक्जोप्थेलेमस। बल्जिंग आई, बल्जिंग आइज, क्लासिकल साइन, क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will be abnormal in a child with the diagnosis of hemophilia? पेशेंट है, चाइल्ड है, वो हीमोफीलिया है, तो उसका डायग्नोस प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। राइट आंसर डी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT। क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो PTT इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। हीमोफीलिया में PTT बढ़ा हुआ मिलता है, तो राइट आंसर डी। लीडिंग कोज ऑफ डायरियल डिजीज इन चाइल्डहुड इज विच द फॉलोइंग? एंटेरोटॉक्सिजेनिक इस्चेरिया कोलाई, साल्मोनेला, रोटावायरस, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी। राइट आंसर हो जाएगा रोटा वायरस, डायरिया डिजीज का कोज, मोस्ट कॉमन वायरल कोज इन चिल्ड्रेन, सबसे ज़्यादा कारण है रोटा वायरस बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 7-month-old child has been diagnosed with cerebral palsy CP. Which of the following sign symptom would the nurse assess as consistent with this diagnosis? सेरिब्रल पाल्सी है, कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे? पॉजिटिव ग्रास्प रिफ्लेक्स, हार्लेक्विन साइन, पिजन टेस्ट, सर्क्यूमोरल साइनोसिस। राइट आंसर पॉजिटिव ग्रास्प रिफ्लेक्स। परसिस्टेंट, persistence of, primitive sign, primitive reflex या primitive sign, positive grasp reflex। persistent कंटिन्यू रहना, इनको डिसअपियर नहीं होना इंडिकेट करेगा सेरिब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following classification of medication would be most often used for client with schizophrenia? Antidepressant, anxiolytic, mood stabilizer, neuroleptic। right answer neuroleptic। first line drug of schizophrenia, न्यूरोलेप्टिक। फर्स्ट लाइन ड्रग, एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक। विच साइन बेस्ट इंडिकेट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP इन एन इन्फेंट? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन से साइन इंडिकेट करेंगे इंक्रीज ICP? ए स्लीपिंग मोर देन यूजुअल, बी इंक्रीज एपेटाइट, सी हाई पिच्ड क्राई, डी कंप्लेन ऑफ ब्लड विजन, ई sunken anterior fontanelle। select the correct answer using the coded given below। राइट आंसर है इसका ए स्लीपिंग मोर देन यूजुअल एंड हाई पिच क्राई, साइन ऑफ इंक्रीज ICP। ICP बढ़ने पर बच्चा ज़्यादा सोता है और ज़्यादा रोता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद रिटेन्ड प्लेसेंटा फ्रेगमेंट 4 days post delivery। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेस्ट finding complication would the nurse expect to see? Blocked milk duct,
एंगोर्जमेंट, मास्टाइटिस, लो मिल्क सप्लाई। रिटेन प्लेसेंटा है पोस्ट डिलीवरी में, तो कौन सा ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशन होगा? लो मिल्क सप्लाई। प्लेसेंटा हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन डिक्रीज होंगे, प्लेसेंटल हार्मोन डिक्रीज होंगे तो प्रोलैक्टिन का इफेक्ट, प्रोलैक्टिन इफेक्ट है वो भी डिक्रीज होगा, जिससे मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर लो मिल्क सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद सिजोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंसिंग अनहेडोनिया whose nurse diagnosis address regarding the client problem distribute sensory perception, distribute thought process, disturb thought process, risk for suicide, impaired verbal communication। सिजोफ्रेनिया क्लाइंट है, अनहेडोनिया एक्सपीरियंस है, रिगार्डिंग दिस क्लाइंट प्रॉब्लम रिस्क फॉर सुसाइड। अनहेडोनिया इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, इंक्रीज हो जाएगा डिप्रेशन, डिप्रेशन तो सुसाइड रिस्क इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर सी, रिस्क ऑफ सुसाइड। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एडीपी बाय विच प्रोसेस? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन। राइट आंसर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो राइट आंसर बी, मुख्य प्रक्रिया है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। एन इन्फेक्टेड पर्सन इज लेस लाइकली टू काउंटर ए ससेप्टिबल पर्सन व्हेन ए लार्ज proportion of the members of the group are immune. Select that apply active immunity, passive immunity, herd immunity, specific immunity. Right answer C, herd immunity। लार्ज मेंबर का ग्रुप है, लार्ज इम्यून पॉपुलेशन है तो इन्फेक्शन स्प्रेड। राइट आंसर हियर्ड इम्यूनिटी। समूह में इम्यूनिटी होने से बीमारी नहीं फैलती, हियर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ द गुड समराथन रूल डज नॉट रिक्वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए reasonable expectation of remuneration for the assistance provided. B, that the assistance cannot be reasonably objected to by the patient. C, that assistance must be offered is in good faith. And D, that assistance must be warranted by the emergency circumstances. राइट आंसर हो जाएगा ए, रिजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर द असिस्टेंस प्रोवाइड। हेल्प होगी वॉलेंटियर की, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच क्लाइंट वुड द नर्स क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रिंग लिथियम एंड एंटीमेनिक मेडिकेशन? 30-year-old client with a urine output 40 ml per hour. B, 23-year-old client taking an antidepressant medication. C, the 42-year-old client taking loop diuretic.
एंड डी द 54-year old client 4 ग्राम सोडियम डाइट। राइट आंसर हो जाएगा 42-year old क्लाइंट टेकिंग लूप डायूरेटिक। डायूरेटिक है, डायूरेटिक से सोडियम लॉस होगा, डिक्रीज सोडियम, और लिथियम की टॉक्सिसिटी से रिस्क बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डायूरेटिक लेने से लिथियम टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन फॉर केसेस ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और कंडीशन which are fatal within a specified time is called as morbidity rate, case fatality rate, proportionate mortality, death rate. Right answer case fatality rate measure death among diagnosed case। बीमारी में जितने मरीज मरते हैं वो केस फेटिलिटी रेट। नेक्स्ट, which complication should the nurse assess in the elderly client newly diagnosed with hypothyroidism who has been prescribed levothyroxine? A, thyroid storm, B, respiratory depression, C, paralytic illness, D, cardiac dysrhythmias. Right answer D, cardiac dysrhythmias। थायरोक्सिन से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, एरिथमिया की रिस्क होगी। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ए नर्स असेसिंग द न्यूबॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर अंडरस्टैंड द हाइपोग्लाइसीमिया इज रिलेटेड टू ए, रिड्यूस ग्लाइकोजन रिजर्व, बी, डिसरप्शन ऑफ फीटल ग्लूकोज सप्लाई, सी, मेटरनल इंसुलिन डिपेंडेंसी, और डी, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। राइट आंसर डिसरप्शन ऑफ फीटल ग्लूकोज सप्लाई। जन्म के बाद ग्लूकोज सप्लाई है वो रुक जाती है और शुगर कम हो जाता है। आफ्टर बर्थ ग्लूकोज डिक्रीज बट इंसुलिन रिमेन हाई, इंसुलिन हाई, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांस होते हैं। नेक्स्ट, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड पायरिजिनामाइड फॉर ए क्लाइंट with tuberculosis. The nurse should tell the client to schedule frequent eye examination, B, expect red discoloration of his urine, C, expect dizziness and ringing in his ear, D, increase his fluid intake. राइट आंसर डी, पायरिजिनामाइड है ट्यूबरकुलोसिस में, तो राइट आंसर इंक्रीज हिज फ्लूइड इनटेक। पायरिजिनामाइड में इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, प्रिवेंट यूरिक एसिड बिल्डअप। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन? एक्सॉन, माइलिन शीथ, डेंड्राइट, नोड ऑफ रेनवेयर। राइट आंसर सी, डेंड्राइट। डेंड्राइट है वो सिग्नल को प्राप्त करता है, रिसीव न्यूरॉन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉकर्स यूज फॉर अनस्टेबल angina that administer a beta blocker because of which of the following action? A, to increase myocardial contractility, B, coronary artery vasodilation, C, to promote cardiovascular fluid shift, D, to decrease heart rate. Right answer D, to decrease heart rate। heart rate decrease होगी, decrease heart rate, O2 डिमांड कम होगी, O2 डिमांड कम होगी, हेल्प होगी एंजाइना में, हेल्प एंजाइना, तो डिक्रीज हार्ट रेट। राइट आंसर डी, बीटा ब्लॉकर है वो हार्ट रेट को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज प्रोविजनल डायग्नोस्ड ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द एक्सपेक्ट इन दिस चाइल्ड? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. फेटिग, डबल विजन, ascending paralysis, ptosis. And E, sensory disturbance. Sensory disturbance. Select the correct answer using the coded given below. राइट आंसर हो जाएगा फेटिग. माइस्थेनिया ग्रेविस है फेटिग, डबल विजन एंड टोसिस. A, B, D. राइट आंसर B. माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल वीकनेस, टोसिस एंड डिप्लोपिया होता है. वीकनेस, टोसिस एंड डिप्लोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिजिशियन ऑर्डर्ड हिपेरिन 10,000 यूनिट सबक्यूटेनियस. डोज ऑन हैंड 40,000 यूनिट ml. हाउ मच ml यू विल गिव टू द पेशेंट? एक्यूरेट डोज. ऑर्डर्ड है 10,000. अवेलेबल है 40,000. तो ऑर्डर डोज अपॉन अवेलेबल डोज. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 0.25 ml. राइट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 1000 ml is infused over 8 hours, drop factor IV set 10, then drop per minute, then infusion rate. वॉल्यूम 1000 ml और टाइम है 8 ओवर या 480 मिनट. और ड्रॉप फैक्टर है 10. तो इसका हो जाएगा 1000 अपॉन 480 इंटू 10. इसको निकालेंगे तो राइट आंसर आएगा इसका सी. ड्रॉप फैक्टर 21 ड्रॉप फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse caring for a client who receiving IV magnesium sulfate for preeclampsia at 37-week gestation, she gave birth to an infant weighing 4 pounds. What clinical finding in the newborn indicate magnesium sulfate toxicity? Pallor, hypotonia, tremors, tachycardia. बेबी में मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का साइन हाइपोटोनिया. मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी से CNS डिप्रेशन. फ्लोपी बेबी. हाइपोटोनिया इंडिकेट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी. हाई पिच लाउड rushing sound hearing with of without a stethoscope are termed as barborigamy, stridor, adventitious breath sound. All of the above. Right answer D, all of the above. All are high pitch loud rushing sound. Right answer है D. Next question. When teaching about dietary control of gout, the nurse evaluate that the dietary teaching is understand when the client status I will avoid eating. A, egg. B, सेल्फिश. गाउट है तो कौन सा ईटिंग अवॉइड करना है? एग, सेल्फिश, फ्राइड पोल्ट्री, कॉटेज चीज. राइट आंसर हो जाएगा सेल्फिश. हाई प्रोटीन डाइट
हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीज करेगा यूरिक एसिड, इंक्रीज करेगा यूरिक एसिड। अवॉइड सेल्फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए 3-year-old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर आफ्टर ए क्रेनियोटोमी। द नर्स प्लान टू मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन ऑफ सिम्टम फॉर ऑफ इंक्रीज आईसीपी। कौन सा साइन सिम्टम होगा इंक्रीज आईसीपी का? अर्ली साइन वोमिटिंग, बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल, कंप्लेन ऑफ ए फ्रंटल हेडेक, डी इंक्रीज हेड सरकमफ्रेंस। अर्ली साइन होगा ए वोमिटिंग, अर्ली साइन वोमिटिंग, आईसीपी बढ़ने का अर्ली साइन वोमिटिंग। बल्जिंग फोंटानेल, फोंटानेल 3 साल पे क्लोज हो जाता है। और कंप्लेन ऑफ फ्रंटल हेडेक ये हो सकता है लेकिन अर्ली साइन वोमिटिंग ये लेस रिलायबल भी है, लेस रिलायबल। और हेड सरकमफ्रेंस, हेड साइज, हेड सरकमफ्रेंस ये ओनली फॉर इन्फेंट में इंक्रीज होती है। इन्फेंट में बेबी 3 साल का है तो इसमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर है ए वोमिटिंग, इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन वोमिटिंग। थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो।